बजाय इसके कि जो भी बात आपके मुंह से निकलनी है ना, अगर उन्होंने बतंगड़ बना के यकीन करे पूरी फैमिली में, बल्कि 2 ज़रबे ऐसे ही रहिएगा, ऐसे बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह से ना मेरा दिल बड़ा ही परेशान था, इसलिए मैंने ना आज वीडियो भी अपलोड नहीं की। मैंने कहा चलें संडे है तो कल इंशाल्लाह वीडियो जो है ये आप ज़ाहिर देख लेंगे। आज की मैंने कहा चलें ब्रेक भी ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वाकई आपका मूड ऑफ कर देते हैं, लेकिन अभी बच्चों ने मुझे कहा कि मामा उठें, बस बहुत हो गया, आप उठें, अपना मुँह शू साफ़ करें, कुछ घर में रौनक आए, कुछ फ्रेश हो, कोई खाना शाना बनाएं। अभी गर्मी भी यहाँ पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, और साथ कुछ यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा जो मूड है ना वो अपसेट किया हुआ है। और मेरा ख्याल है मुझे मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, मैं उनकी पहले बात सुन के। और हमजा को मैंने समर वेकेशन जो है वो आप लड़ाइयाँ कर रही थी? नहीं, हम लड़ाइयाँ नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमजा जो जब भी थोड़ा सा ऊंचा कोई बोलता है तो इसको यही लगता है काम सारा डन मैंने पहले कर दिया। जी नहीं, अभी इसने समर वेकेशन आज ओपन किया और बिल्कुल इसका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। साथ इसने वो अपना टॉय रखा हुआ है, साथ साथ उसको ट्रेनिंग दे रहा है, पता नहीं साथ साथ क्या कर रहा है। और अरुषा की अब तबीयत जो है वो माशाल्लाह इतनी बेहतर है कि आप सिर्फ अरुषा का ना आई से मैं आई मेकअप की अरुषा का बताऊँ आप लोगों को। आप देखिए इधर अरुषा दिखाएं, आप सिर्फ अरुषा का आई मेकअप देखिए। हमें लग रहा था बीमार है, आप लोग इसके लिए दुआएं कर रहे हैं, हमें भेजने हैं। हम आइसक्रीमें बना रहे हैं। मोहम्मद हमजा का दांत टूटने लगा, उसने बस सारा दिन मुंह में हाथ डाला। और हमजा का जो दांत है ना, मिल्की टीथ, वो भी हिलना शुरू हो गया है। और हम सारे जो है वो दुआएं कर रहे हैं। माएँ जो है वो आइसक्रीमें मंगा रही हैं, केक बना रही है, कस्टर्ड बना रही है, और रुषा हमारी ने सारा रख लगाया है। नहीं, वो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा तो मैंने कहा था और कोई काम करना, और कोई काम नहीं करना, तो मैं फिर वो आईलाइनर लगा। हमजा आपको बताएगा अपने बारे में। दांत निकल टूटने वाले ना, लेकिन मैं अगर पिलो के नीचे रखना ना तो फिर टूथ फेरी आएगी, चॉकलेट बना देगी, मैं सोता हूँ रात को। इसका जो मिल्की टीथ है ना वो हिलना शुरू हो गया माशाल्लाह से। हमजा ने अक्टूबर में 6 साल का होना है। वो तो टूथ फेरी का है। हाँ, इसको अब यही है कि टूथ फेरी आएगी, वो दांत ले जाएगी और चॉकलेट ले जाएगी। अब देखेंगे इंशाल्लाह कि ऐसा कुछ होता भी कि नहीं। ये मैंने फेस आईडी लगाई हुई है। ये सारा दिन मलाइका जहाँ भी मैं बैठी हूँ ना, ये मोबाइल को आगे करती रहती है कि माँ का ना फेस आईडी से खुल जाए, और मैं उधर यहाँ के बंद कर लेती हूँ। ये देखे अल्लाह की नहीं हो रहा है आज। चलो अच्छा, ये जो अडाप्टर है ना इस आईफोन के साथ, ये अलहदा से लेना पड़े क्योंकि इसका ये बारीक वाला अडाप्टर है, पहले वाला नहीं चला। आईफोन के बहुत खर्चे हैं भाई, बहुत खर्चे हैं। अगर आपने इतने महंगे शौक पालने हैं तो फिर बहुत खर्चे हैं। दो मैं तुम्हें फेस आईडी से कर दूँ, ये देखें मेरे को भी नहीं हो रहा। पबर्टी एज में या फिर जब आप प्रेग्नेंट हो, इस फेस के अंदर स्ट्रेच मार्क्स का बन जाना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। या फिर जब आपका वेट जो है एकदम से बढ़ता है या एकदम से कम होता है, इससे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो प्राइवेट एरिया पे आ जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी और नेचुरल बात है। तो उसके लिए रेमेडीज़ भी काफ़ी हैं, जिस तरह कैस्ट्रॉयल लगा लेने से भी जल्दी जो है स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं। कई लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपके साथ शेयर करना है ये स्ट्रेच मार्क्स लोशन और साथ में स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। ठीक है, ये आपको चिल्तन प्योर की वेबसाइट से मिल जाएगी। आप जिन एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं तो आपने सुबह और शाम इस क्रीम और लोशन को जो है वो अप्लाई करना है, ड्राई कर लेना है स्किन को अच्छी तरह से, और फिर इस तरह के आपको इसकी ये वाला टेक्सचर है। ठीक है, बड़ा स्मूथ सा, 100% ऑर्गेनिक है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आपने उन एरिया के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इससे ये होगा कि ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। साथ में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, फ्रूट्स ज़्यादा खाया करें और लाइट सी वॉक किया करें प्रेगनेंसी के अंदर। और साथ में आपने ये लोशन वगैरह यूज़ करना है, और साथ में ये क्रीम मस्ट स्ट्रेच मार्क्स के लिए। कहते हैं ना कि मसरूफियत से ज़्यादा बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। और जब मैं किचन में आई तो साथ ही मलाइका रूशा आ गई। अच्छा, आज मैंने दिन को सालन नहीं बनाया था, शाम को बच्चों ने कहा कि आलू और गोश्त बना दें, तो मैंने मटन निकाल दिया। साथ में हम काम कर रहे थे, रूशा आगे कुछ सब्जियां वगैरह समेटनी थी, वो समेटने वाली थी, किचन वगैरह साफ़ करना था। रूशा और हेल्पर जो है वो किचन साफ़ कर रही थी, और साथ साथ मैं खाना बना रही थी। रोटियाँ मैंने कहा कि मलाइका से कि तुम ऑर्डर कर दो, बाहर से मंगवा लेते हैं रोटियाँ और नान, क्योंकि गर्मी भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है और शाम के टाइम ना गैस भी काफ़ी कम हो जाती है और बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बातों बातों में आप किचन में साथ साथ काम करें। साथ ही रूशा ने ब्राउनी मंगवाई हुई थी सकाफत से, ये वो खा रही थी और कोई टाइम का पता ही नहीं चला। और जी खाना जो है वो झटपट तैयार हो गया, और बच्चों को ज़ाहिर है मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है, और आजकल मेरी कुकिंग वाली जो है ना हेल्पर वो आ भी नहीं रही। देखें हम कितना आपका ख्याल रखते हैं, आपको रोटी नहीं बनानी पड़ी। रोटी नहीं बनानी पड़ी, आपको सालन बनाना पड़े। आज बच्चों ने कहा कि टिपिकल शोरबे वाला आलू गोश्त बनाना है आपने। ठीक है, आज हमने ये आलू गोश्त बना दिया जी। आप लोगों की भरपूर फरमाइश ये है, भरपूर। अच्छा, मैं भी चम्मच ले आई थी। हमजा को दोनों है। ओ बिस्मिल्लाह, चोट लग गई, हमजा को चोट लग गई। आ जाएगी सब।
अंदर खा लेते हैं। नहीं जी, इधर बाहर भी बैठ जाया करें ना, खाना खा के अंदर जाएंगे, कमरा जाके खराब ही करना। खा के अंदर जाएंगे। इस टॉपिक को तो है ये बन जाए। मैं और हमजा जो है वो भी लूडो खेल रहे हैं। हमजा क्या लगता है कौन जीतेगा? वो जगदे में। हाँ जी, मैं। हमजा जो है बस उसका ये मसला है कि वो अपनी बारी चलता नहीं है, तो उसकी बारी बस मैं चलती हूँ। इसका एक फ़ायदा ये है कि वो मेरी कोई गाटी मार नहीं सकता। मामा के लिए चाय बन गई है, अब हम निकालते हैं कप। चाय माशाल्लाह मलाइका बहुत मज़े की बनाती है, और रात की आज की ड्यूटी मलाइका की थी कि उसने चाय बनानी है। जी पीआर आया है हमें, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे याद है मलाइका, जब तुम छोटी थी तुम बचपन में इस तरह की वाली पिन्स लगा देती थी। ऐसे लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं? दूसरी दीजिएगा, 1 मिनट। ऐसे ही रहिएगा, ऐसे बेस्ट। ऐसे तो मैं बचपन में लगाती थी, और कई कम्प्लेक्स के मारे लोग हैं वो एक पिन लगा के इतनी शौकियां मारते थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमजा को देखें, और अभी मैंने हमजा ने प्लान किया है। हम जो है काम कर रहे हैं, मैं मलाइका, रुशा और हमजा ने लूडो का शशका। ये इतना, मैं कहती हूँ ये गर्मियों का सबसे बड़ा शैतान है। गर्मियों का सबसे बड़ा शैतान है। हम भी जब छोटे थे ना, हमारी सिर्फ लड़ाई जो है वो लूडो से शुरू होती। माँ काम ही नहीं होता सारा। अभी भी गर्मियों में ये दोनों लड़ेंगे। अब इन दोनों ने सिर्फ ये लूडो निकाली है। और सबसे ज्यादा पता है चीटिंग कौन करता है लूडो में? मामा सबसे ज्यादा चीटिंग। इधर बंदे ने देखना है नहीं, मामा ने अपनी दो गाटियां पुगा दी। सबसे ज्यादा, और इतनी सफाई से कि मुझे कभी पता भी नहीं सका। और फिर इनको कमेंट में खुद बता देती हूँ कि आज मैंने भाई चीटिंग की थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने तो चीटिंग की थी। बोलो बोलो। फट गया उन्हें। खाना जो है वो हम सब ने खा लिया था। खाना बहुत ही अच्छा बना था, शुक्र है बच्चों को पसंद आ गया एटलीस्ट ना। आज कोई चीज़ हमें बाहर से नहीं मंगवानी पड़ी। और जो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि आप रिश्तों को उतनी ही अहमियत दिया करें, जो मेरा सिर्फ कहने का ये था कि आप रिश्तों को सिर्फ उतनी अहमियत दिया करें जितने रिश्ते उस काबिल होते हैं। उससे ज़्यादा रिश्तों को अहमियत देने के ऊपर ना एंड पे जाके क्या होता है कि हम ना अपना ज़हनी सुकून, अपना आप जो होता है ना वो कहीं पे खो देते हैं। और उससे क्या होता है कि हम फिर जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, आप उनकी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा कर देते हो। फिर वो लोग समझते हैं कि हम पैदा इसी स्टेज से हुए थे, हम इतने ही स्टेबल थे। तो फिर जब आप अपनी उम्र के लिए इतने पछतावे बना लेते हैं ना आप अपने आगे आने वाले वक्त के ऊपर, तो इसीलिए लोगों को उतना ही वक्त दें जितना वो डिज़र्व करते हैं। उसके बाद मेरा ये मानना है, अब मैं अपने बच्चों को भी ये सबक देती हूँ कि तुम लोग भी अपनी जब आगे फर्दर अपनी लाइफ शुरू करना, तो जो अच्छा आप लोगों का वक्त होगा, जो पैसा होगा, जो आप लोगों की एनर्जी होगी, जो टाइम होगा ना, आप अपने ऊपर लगाना, अपने बच्चों पे लगाना, इन चीज़ों पे लगाना जो कल को जाके आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसे टॉक्सिन रिलेशंस पे लगाने का वक्त, पैसा बर्बाद करने की और बाद में अपनी ज़िंदगी के पछतावे बनाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत तजर्बे किए हैं, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर ने, मैंने, तो मैं तो बिल्कुल अब इस ट्रॉमा से ना काफ़ी हद तक बाहर आ गई हूँ। अब दूध उबालेंगे और फिर साथ ही हम चाय बनाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ना, कि आपका ये दिल करता है कि मैं किसी से फ़ोन पे बात करूँ, कोई ना कोई फिर आपके मुंह से बात निकल जाती है, इससे बेहतर है कि कोई बुक रीडिंग कर लिया करें, अपने आप को टाइम दिया करें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, बजाय इसके कि जो भी बात आपके मुंह से निकलनी है ना, अगर उन्होंने बतंगड़ बना के यकीन करें पूरी फैमिली में, बल्कि 2 ज़रबे लगा के बतानी है, तो इससे बेहतर है कि आप ग्रूम किया करें, अपने आप को टाइम दिया करें, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ना किया करें, कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट ना करें। और सब रिश्ते में कहती हूँ मतलब की होते हैं, जब उनको टाइम, उनका मतलब निकल जाता है, उनका टाइम ख़त्म होता है, और जब उनको आपकी ज़रूरत नहीं रहती तो ऐसे मक्खन से बाल की तरह आपको फेंकते हैं जैसे आपकी कोई रिश्ता उनसे था ही नहीं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।